जब सॉल्यूशन बन गया तो फॉर्म में दिया, तो इन दोनों का माइनस करके हम डेल्टा टी भी निकाल लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के भी निकालना है क्लोरोफॉर्म का, नहीं दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट के बी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इज दिस। तो सारी चीज़ें दी हुई है, बस हमें तो एम बी ही तो निकालना है और फॉर्मूला हमें पता है, कल ही हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन में क्या करूँगी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी बी, ठीक है। और डेल्टा टी बी होगा आपका माइनस करने पर 68.04 माइनस 61.7, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 6.34 डिग्री सेल्सियस के। क्लियर है। अब देखो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि आपका डब्ल्यू ए, मैं डायरेक्ट डब्ल्यू ए लिख दूँ। डब्ल्यू ए क्या है 24.0 ग्राम, ठीक है। और डब्ल्यू बी क्या है 6.21 ग्राम, ठीक है। और के बी कितना दिया हुआ है 3.63 सी पर मोलर, ठीक है, सी पर मोलर दिया हुआ है। अब के बी क्या हो जाएगा, के बी होता है हमारा डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000, यही तो होता है। फॉर्मूला में बैठाओ सबको। तो मेरा एम बी क्या, एम जो बी निकालना है, जो मास ऑफ तुम्हारा सॉल्यूट निकालना है, वो क्या हो जाएगा, बस इधर क्या आ जाएगा के बी आ जाएगी, ठीक है, स्मॉल में के बी आ जाएगी, इधर डब्ल्यू बी आ जाएगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो मास ऑफ मोलर मास निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, 3.63 इंटू 1000 इंटू 6.21 डिवाइडेड बाई 6.34 इंटू 24। तो ये आपका हो जाएगा कितना 148.15 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। समझ में आ गया, बताओ इज दिस क्लियर। चलो अब मास ऑफ एम बी मतलब सॉल्वेंट CH3Cl क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है ना, यही तो होता है। इसका हम लोग एम बी निकाल सकते हैं इजीली, कार्बन 12 ऐसे निकालते हो ना, जैसे वही निकालना है तो मेरा हो जाएगा। निकालेंगे इसका, यही निकालेंगे सबसे पहले। तो चलो मोलर मास निकालते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, मोलर मास का फॉर्मूला एम बी इज इक्वल टू आपका के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ, ठीक है। अब सारी चीज़ें लिखो। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा 0.112 डिग्री सेल्सियस, डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा 226 ग्राम, डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा 3.26 ग्राम, के एफ क्या हो जाएगा 4.90 केल्विन पर मोल, ठीक है। अब सारी चीज़ें जब पुट करेंगे तो एम बी क्या हो जाएगा बेटा जी 4.90 इंटू 3.26 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं ऐसे बोलूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस कितना आया, एक्स मान लो कि एक्स एटम्स प्रेजेंट थे, तो एक्स इंटू 78.8 सेलेनियम का होता है। तो 632 इजिकल टू एक्स इंटू 78.8, तो इससे मेरा एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इससे डिवाइड करने पर 632 डिवाइडेड बाई 78.8 यानी कि 8 निकल जाएगा। तो यानी कि सेलेनियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेलेनियम हो जाएगा Fe8, क्या हो जाएगा